आज हम पवित्र आत्मा की काम होली स्पिरिट एंड होली स्पिरिट वर्ड का। पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा को मांगना या पवित्र आत्मा एक मसीह की जिंदगी में जरूरी क्यों है, और पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में क्या क्या काम कराएंगे और पवित्र आत्मा का काम क्या है। एक दो हफ्ता हम इसी चीजों को सीखेंगे। यीशु मसीह ने बोला मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मनुष्य केवल किस चीज से भी जीवित रह सकता है, परमेश्वर के दिया गया वचन से भी। बहुत सारा मसीह मैं जानता हूं बहुत सारे लोग सेवा में एक्साइटेड है, बहुत सारे लोग केवल आराधना में एक्साइटेड है, बट जो समझदार है वो वचन भी सीखना चाहता है, वचन खाना चाहता है, क्योंकि वचन के बिना आपकी आत्मिक जिंदगी सूखा रहेगा। वचन के बिना आपकी आत्मिक जिंदगी सूखा रहेगा। बहुत सारे मसीह ड्राई है। आप मसीहों से बात करेंगे, आपके आसपास बहुत सारे पीटर डैनियल होंगे। आजकल तो जरूरी नहीं है नाम से आप पहचान पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे, मुझे लगता है देश में, हमारी भारत देश में अभी 50% से ऊपर ऐसे मसीह है नाम से आप पहचान नहीं पाओगे। हरीश मिलेगा, राहुल मिलेगा, सागर मिलेगा, करण मिलेगा, राखी मिलेगा, आपको खुशबू मिलेगा, सब प्रभु यीशु को मानने वाला है। बट जब आप मसीह से बात करेंगे कुछ टाइम, कुछ लोगों को बात करते आपको लगेगा एक सूख चुका है। कुछ लोगों को बात करके क्या लगेगा, कितनी लोग घर पे गार्डन रखता है, एक आध पौधा पालते हैं, आप पौधा रखते हैं घर पे, आपने हफ्ता पानी नहीं डाला, 3-4 दिन पानी नहीं डाला, एकदम से उसका पत्ता सूखना शुरू होगा? 3-4 दिन नहीं डाला सूखेगा नहीं, आपको हफ्ता रहेगा, 10 दिन रहेगा, सूखना दिखेगा, और महीने के अंदर वो क्या हो जाएगा, वो पौधा खत्म हो जाएगा। मसीह भी बहुत बार, जो बंदा वचन लेता नहीं, वचन, प्रभु के वचन को स्वीकार नहीं करता, लेता नहीं, चर्च में आ रहे, आराधना कर रहे, तालियां बजा रहे, सब कुछ कर रहे, बट उसकी जिंदगी सूखते सूखते जाएंगे, 3-4 दिन दिखेगा नहीं। जो मसीह आप चर्च में आता, 1-2 महीना चर्च में नहीं आया, आप फिर भी प्रार्थना करोगे, फिर भी प्रार्थना आराधना में रहोगे। 1-आध महीना आपने प्रार्थना नहीं किया, बाइबल नहीं पढ़ा, तब भी आपको ज्यादा फर्क तो नहीं दिखेगा। बट जैसे वो तीसरे महीना, चौथा महीना, 5th 6th लगेगा, आपको लगेगा यार मैं तो सूख चुका अंदर से। आप हफ्ता, जो बंदा लगातार प्रार्थना करता है वो हफ्ता प्रार्थना करना छोड़ता है, उसको लगता है उसका मसीह जिंदगी तो सूख चुका है। मुझे महसूस होता है, कभी ट्रैवल करना पड़ता है, 3-4 दिन शेड्यूल अलग है, आप बैठ नहीं पा रहे प्रार्थना में, ऐसा लगता है यार आज 3-4 दिन के बाद लगता है हो क्या रहा है मेरे साथ, फिर बैठना पड़ेगा परमेश्वर की उपस्थिति में। सो बंदा रेगुलर वर्ड को लेगा, उसकी जिंदगी में खिलते रहेगा, उस बगीचे के समान होगा जो टाइम पे देखभाल करता है, टाइम पे खाद मिल रहा है, टाइम पे पानी मिल रहा है। सो आपकी जिंदगी को ध्यान रखना, मजीद जिंदगी सूख न जाए, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ डेड ना हो, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथों में? किसके हाथों में रेस्पॉन्सिबिलिटी? बीवी, पादरी, पड़ोसी, केयर सेल लीडर, लाइफ ग्रुप लीडर, आपके हाथों में। आपके लोग समझा ही सकते हैं, आपके लोग बता सकते हैं परमेश्वर का वचन का इंपॉर्टेंस क्या है। बाइबल, आजकल तो लोगों के पास 3-3, 4-4 बाइबल होता है, बट खोल के पढ़ना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ उस अनुशासन आप दिखाना पड़ेगा, तब जाके आप खिलना, फलना, फूलना शुरू हो जाएंगे। सो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप लेना, और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में क्या क्या करेंगे आज देखेंगे। और वचन को ध्यान देना, वचन खाना जरूरी है। क्या खाना जरूरी है? आपने कुछ बच्चों को देखे होंगे, वो केवल चॉकलेट खाता है, केवल मैगी खाता है, केवल कोक पीता रहेगा। कुछ दिन के वो बीमार बच्चे होते हैं, आप देखना इन बच्चों को, जो मैगी या कोका कोला, पेप्सी, मीठा, बर्गर। बट एक बच्चा बैलेंस डाइट लेता है, सब चीज नॉर्मल, अच्छा रूटीन खाना खाता है, वो तंदुरुस्त बनता है। तो आपको भी जो वचन लेना, कुछ लोगों को आराधना बहुत पसंद है। जवानों में मैं देखता हूं वर्शिप चलाता है, पहले तो हनी सिंह का मैं शराबी तू शराबी चलाता था, अब वर्शिप चल रहा है। पहले अरिजीत सिंह चलता था, अब एर्नेस्ट मल का गजल चल रहा है। फर्क इतना हुआ, बट रियल वर्शिप नहीं हो रहा। आपको वर्शिप एंजॉय करना अच्छी बात है, आप खुद भी बैठ के आराधना करना, एट द सेम टाइम वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंस देना। केवल एक्साइटेड मसीह नहीं होना। जो आपने क्रिकेट खेला होगा, कुछ बंदे क्रिकेट खेलने में बहुत एक्साइटमेंट होता है ना, देखा गली में, वो पहले बॉल में आउट होता है, उसको खेलना नहीं आता, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा, उसको उत्साह तो बहुत है। तो मसीह उत्साह तो है, अच्छी बात है, बट खेलना भी आना चाहिए। तो आपको वचन भी आना चाहिए, केवल आराधना नहीं, या केवल वर्ड भी नहीं है। कुछ मसीह तो ना वर्शिप पसंद करता, वो आता है 11-12 बजे आते होंगे, क्योंकि उसको ऑफरिंग भी पसंद नहीं है, उसको टेस्टिमनी भी नहीं चाहिए। वो कहता है मुझे सब कुछ आता है जी,
मैं 11:30-12 बजे आते होंगे, वचन जैसे शुरू होने वाला है, वो केवल रोटी खाते खाते रहेंगे, वो ड्राई हो जाएगा। सो आपको बैलेंस्ड डाइट चाहिए, वचन बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस समझ गया? आराधना भी करना है, वचन भी पढ़ना है, वचन सुनना भी है, सुनने के साथ आप सीख सकते हैं, क्योंकि वचन सिखाने के लिए हमें एक गुरु की जरूरत है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पास्टर को परमेश्वर दे रखा है। सो आप वर्डों को सीखेंगे, और इस महीने, साल का 6 महीना चला गया, आपने जनवरी में सोचा था ना इस साल कुछ कुछ करेंगे, में रेजोल्यूशंस बनाया था ना, फिर फरवरी में भूल गया था, उसको दोबारा ढूंढ के ले आइए। 7वीं महीने शुरू हो गया, शुरू करिए, बाइबल पढ़ना शुरू करिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना शुरू करिए। आज के वचन में हम जाएंगे यूहन्ना अध्याय 14, अध्याय बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 to 17। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 to 17। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यीशु मसीह ने अपनी चेलों को बोला, ध्यान से इस वर्ड को आपने सुनना, अगर तुम मुझसे प्यार करोगे, अगर तुम मेरी आज्ञाओं पे चलोगे, मैं मेरा पिता परमेश्वर से मांगूंगा तुम्हें एक मददगार दे, तुम्हें एक हेल्पर दे, जो तुम्हें परमेश्वर के बारे में आगे ले जाने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मदद करने वाला मददगार देंगे। पवित्र आत्मा का नाम है पैराक्लीटोस बताता है, हेल्पर बताता है, फेलोशिप, कोइनोनिया शब्द इस्तेमाल करता है पवित्र आत्मा। हम सीखेंगे इन दिनों में उस वर्ष को दोबारा पढ़ना, और मददगार मैं तुम्हें दूंगा। सीखो इस चीज। प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं पिता से विनती करूंगा, तुम्हें एक कौन देंगे? सहायक। उसका मतलब होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपका हेल्पर है। बोलो, पवित्र आत्मा मेरा हेल्पर है। पवित्र आत्मा मेरा हेल्पर है। पवित्र आत्मा मेरा पढ़ाई में हेल्पर है। अगर आप पढ़ाई करते हो, कॉलेज स्कूल में जाते हो, बोलते पवित्र आत्मा मेरा हेल्पर है। बिजनेस करते हो, बोलो पवित्र आत्मा मेरे साथ मेरा हेल्पर है, मेरा बिजनेस पार्टनर है। आप ऑफिस में जॉब करते हो, बोलो मुझे ऑफिस में अच्छा काम करने के लिए पवित्र आत्मा मेरा हेल्पर है, मेरा पार्टनर है, मेरा मददगार है। आपने बहुत बार पवित्र आत्मा को एज एन एक्सपीरियंस महसूस किया होगा। एक्सपीरियंस मतलब आप आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मास प्रेयर करते हैं, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू हो गया, आपके ऊपर पावर आता है, आप ताली बजाते हो, आप जंप करते हो, आप अलग अलग एक्सपीरियंस आते हैं, आपको शरीर गर्म महसूस होता है, कभी ठंडा महसूस होता है। वो सारे पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस है। बट मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, पवित्र आत्मा एज ए पर्सन, होली स्पिरिट एज ए पर्सन, एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार करना, एक व्यक्ति के रूप में समझना। पवित्र आत्मा को किस चीज के रूप में? एज एक व्यक्ति, हेल्पर, मददगार। एक बंदा बड़ा टेबल उठा के ले जाना चाहता है, 100 किलो का, 50 किलो का, अकेला नहीं ले जा पाएंगे वो, उसको हेल्पर चाहिए। एक और बंदा हाथ देगा तो वो जल्दी ले पाएंगे। जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते हैं, आप में से व्यवसाय बैठे, आप में से जॉब करने वाले बैठे, आप सीईओ बनना चाहते हैं, प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, इस कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, बड़े लेवल में जाना चाहता है, सब चीज के लिए आपको पवित्र आत्मा मदद करेगा एज ए हेल्पर। जिस पवित्र आत्मा आपके लाइफ में वो काम करेगा मेरी फ्रेंड, जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते हैं उधर आपको पहुंचाने में पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। पवित्र आत्मा क्या करेगा आपको? जिस लेवल पे आप जाना चाहते हो। बाय द वे, पवित्र आत्मा आपको डायरेक्शन, आपको विजन तो देगा परमेश्वर विजन देगा, बट वो आपको बोलेगा नहीं, जो पढ़ ही नहीं रहा बोलेंगे तेरे को पढ़ के ये बनना है, पढ़ के ये बनना है। आपके अंदर भरने वाला तो नहीं है जबरदस्ती। आप जिस विजन लेके आओगे उस विजन को अचीव करने के लिए परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देगा। विजन किसका होना चाहिए? कहां जाना डिसाइड किसने करना चाहिए? विजन। बाइबल में लिखा गया वाइफ इज ए हेल्पर। बीवी, वाइफ परमेश्वर ने आपको दिया जाता है हेल्पर के रूप में। आप मिस्त्री हेल्पर काम करते देखना, या आर्किटेक्ट काम करते देखना, उसके साथ जो एसोसिएट होता है, विजन या मकान को कैसे बनाना एसोसिएट डिसाइड करता है, हेल्पर डिसाइड करता है, मेजर जो मेन आर्किटेक्ट है वो डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करेगा?
वो सपोर्ट ही कर सकते हैं। ये बंदा साथ खड़ा है कंधे से कंधा मिला के। बहुत बार लोगों की लाइफ में विजन नहीं है, पूछता है क्या चाहते हो जी, बस कट जाए जी जिंदगी, कभी नहीं मत बोलना कट रहे जिंदगी, चल रहे जी। बोलो ब्लेस्ड है, मैं अपनी विजन के साथ आगे बढ़ रहा हूं, काम अचीव करने की कोशिश कर रहा हूं। विजन रखना, कुछ भी काम कर रहे हो आप एक विजन रखना परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए। कट रहे जी, हो जाए जी। फिर हमें और वो गली में कुत्ते में क्या फर्क है, वो भी खाना खा रहे, पोटी कर रहे, शुशु कर रहे, बच्चा पैदा कर रहा है। आपको विजन होना चाहिए लाइफ में, मैं जिंदगी में ये करूंगा, व्यवसाय में करूंगा, पढ़ाई में करूंगा। उसके साथ आके पवित्र आत्मा खड़ा होगा एज ए हेल्पर, आपके साथ कंधा में कंधा मिला के। एक हाथ से काम नहीं करे, पवित्र आत्मा एक और हाथ ले आएगा, दोनों हाथ मिलके आप काम कर पाएंगे। सो होली स्पिरिट, देखो हमारी जो अंदर की बाइबल का बहुत सारा टीचिंग चुरा के अलग अलग बाबा, गुरु, फादर, प्रीस्ट, बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत कहानियां लिखा होता है, उसकी डिजाइन अलग अलग बना के। बट एक ही चीज है जो चुरा नहीं पाएगा, वो है पवित्र आत्मा। जो बाइबल में एक चीज है वो चुरा नहीं सकता कोई भी। टीचिंग तो चुरा सकते हैं ना, यीशु की जगह में तो कुछ और बोल सकते हैं। सोलोमन ने ये बोला उसके टाइम, बोल सकता है जी ये जी मंडल जी ने बोला है जी, ये मंगल ने बोला है जी। सुलेमान का जगह चुरा सकते हैं, दाऊद का जगह चुरा सकते हैं, मूसा का जगह चुरा सकता है, बट एक के जो चुरा नहीं सकता वो है पवित्र आत्मा। और आपको मेन, आपको भी, जितने भी आदमी लोग बैठे, वाइफ, मैं ये मेरी प्रीचिंग का पार्ट नहीं है, मेन को विजन होना चाहिए। एक हस्बैंड है, जब आप शादी करते हो, परिवार बनाते हो, आदमी के पास विजन होना चाहिए, वाइफ तब उसको हेल्प करेगा। सेम वे पवित्र आत्मा भी जिस हस्बैंड के पास, जिस मैन के पास, जिस बहन के पास विजन है, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा एज ए पर्सन। तो आप केवल पवित्र आत्मा मतलब चर्च सोचता है अच्छा ताली बजाना, वो एक क्या बोलते हैं, एक एक्सप्रेशन है पवित्र आत्मा का। वो सेम पेट्रोल डाल के आप जनरेटर चला सकते हैं, बाइक चला सकते हैं, 100 सीसी का बाइक भी चला सकता है, 2000 सीसी का गाड़ी भी चला सकता है। तेल वही सेम है, एक्सप्रेशन है। सो पवित्र आत्मा एज ए हेल्पर, एज ए पर्सन, व्यक्ति के रूप में आपने देखना है। पवित्र आत्मा कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आत्मा सोचते, हम सोचते हैं तो कोई भूत है यार, हम मूवी में देखते हैं कोई भूत है, होली स्पिरिट है। मैं भी मसीह जिंदगी में शुरू के टाइम में दो ही बंदों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था, पिता परमेश्वर, यीशु मसीह। पवित्र आत्मा ठीक है, मैं सोचते हैं अंग्रेजी लोगों ने, अमेरिकन चर्चेस ज्यादा होली स्पिरिट बोलता है, बट एक्चुअल आपको दिस धरती में अब यीशु मसीह कहां बैठे? यीशु मसीह कहां पे? मेरे घर पे जी अलमारी में फोटो लगा रखा है यीशु मसीह का, यीशु मसीह है नहीं है वो। यीशु मसीह कहां पे अभी? पिता परमेश्वर के साथ राइट हैंड में बैठा है। पिता परमेश्वर स्वर्ग में, धरती में यीशु ने बोला मैं जाऊंगा, मैं तुम्हें क्या, कौन देंगे? पवित्र आत्मा। उसका मतलब ट्रिनिटी, ट्रायून गॉड, उनकी बिहाफ पे इस धरती में काम करने वाला है पवित्र आत्मा। सो आपको पवित्र आत्मा प्रार्थना कर सकते हैं, पवित्र आत्मा को कमेंड कर सकते हैं, बोल सकते हैं मेरा ये विजन है, मेरे साथ चलो, ये मिलके हम काम करेंगे। एज ए पार्टनर आप और वाइफ जा रहे कहीं, आप दोनों मिलके जा रहे हैं। सेम वे आप और पवित्र आत्मा, आप मिलके जा रहे हैं। आज मैं पवित्र आत्मा का हेल्प मांग के आया हूं। परमेश्वर आज प्रार्थना करेंगे, हील करेंगे, डिलीवर करेंगे। पवित्र आत्मा तू कार्य कर, लोगों को हील कर, डिलीवर कर, चंगा कर। जो प्रचार हो वो लाइफ चेंज होना। यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें कौन दूंगा? मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक, हेल्पर दूंगा। वो प्रॉमिस, परमेश्वर का प्रॉमिस फुलफिल हुआ प्रेरितों का काम अध्याय 1:4 से लेके 5 में। अध्याय का नाम क्या? प्रेरितों का काम। बुक ऑफ एक्ट्स बोलता है अपोस्टल्स का काम, प्रेरितों का काम। प्रेरितों का काम अध्याय 1 से लेके 1:4 से लेके 5। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। एक और बार पढ़ी उसको, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो।
क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। बाप का मरने के बाद पहले क्या काम करते हैं बच्चे सारे मिलके? बाप का मरने के बाद बच्चे सारे मिलके क्या काम करते हैं? सच सच बताना, झूठ नहीं। बताओ। लॉकर खोलेंगे पहले जाके, पासबुक निकलवाएंगे, एफडी कहां पे, पीएफ कहां पे, कुछ जमीन खरीद रखा है, क्या है पता है नहीं पता, वो ही करेंगे पहला हफ्ते के अंदर। कोई तो हफ्ते भी नहीं पता होते उड़ गया बाबा जी रात को ही। जो घर पे रहने वाला बेटा सोचते हैं अभी अगला भाई बंदा सारे दूर से आएंगे, उसके पहले ढूंढते कुछ और तो नहीं है, बताना तो नहीं है, शेयर तो नहीं करना। सच में ही होता है। यीशु मसीह धरती छोड़ के गया। यीशु मसीह के चेले कितने थे जो ऑफिशियली परमेश्वर ने अप्रूव किया था? चेले तो लाखों में थे, बट 12 चेला जो मेन था उन्होंने मिलके ये काम नहीं किया, चलो जी यीशु मसीह गया, अभी गद्दी में मैं महाराज बैठूंगा। यीशु मसीह की छोटा जूनियर जीसस। या उन्होंने क्या किया? जो प्रॉमिस के लिए क्या करने के लिए बोला, क्या करना है तुम्हें, बैठ के बांट। पढ़िए उसको। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट काम सिखाता हूं। यरूशलेम का न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। पिता की पूरी होने की बाट जोते रहो। वेट फॉर होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के लिए होली स्पिरिट आपके ऊपर आने के लिए वेट करता रहना पड़ेगा। जो पवित्र आत्मा पाना चाहते हो उसके लिए एक प्राइस आपको, एक प्राइस को क्या बोलते हैं, एक मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा, वो है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। सबसे इजी बट कोई देता नहीं है। बैठे रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहना इजी है। प्रभु बोलता है मेरी उपस्थिति में आराधना के साथ, उपवास के साथ तू बैठ रहे। वही परमेश्वर ने बोला होता चल तेरा अंगूठा एक काट के डाल दे, 100 में से 50 डाल देता, बोलते वो तो चलो ये कुछ तो दे दे, एक बाकी 9 से काम चला देते। परमेश्वर हमारा पिता, परमेश्वर को ना आपका लहू चाहिए ना आपका वो बलि, उसको बलि चाहिए। आप बैठना उसकी उपस्थिति में, बांट जोता रहना, तब हेल्पर पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आएंगे। क्यों यीशु मसीह ने बोला जाओ मिनिस्ट्री शुरू करो, जाओ लंगड़ों को चलाना शुरू करो, जाओ मिरेकल सारे करो? क्योंकि यीशु जानता था आने वाले टाइम में इनको बहुत सारा इश्यूज फेस करना पड़ेगा। उसके लिए इनको एम्पावर करने के लिए जो कार्य यीशु ने दिया गया, उस कार्य को पूर्ण कंप्लीट करने के लिए पवित्र आत्मा का बिना हेल्प से होगा ही नहीं। आपने नींबू पानी बनाया, क्या क्या करते हो? नींबू काटते हो, मोटा नींबू है और थोड़ा कटक है, हाथ से उतना पूरा निकल आएगा? उसके लिए एक मशीन चाहिए ना, क्या है जो आप बीच में रखते हो, दबाते हो, पूरा निचोड़ के निकल आते हैं। वो टूल आपको मदद करता है पूरा उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। पवित्र आत्मा आपको हेल्प करेगा आपका विजन, मिनिस्ट्री, जिंदगी पूर्ण रूप से अचीव करने के लिए। क्योंकि चैलेंजेस आएंगे। आप कह रहे पास जी मैं तो मिनिस्ट्री करना नहीं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं हाउसवाइफ हूं, मैं बच्चों को बढ़ा रहा हूं। पवित्र आत्मा बच्चों को बढ़ाने के लिए भी आपको मदद करेगा। बच्चा मेरा बात नहीं सुन रहा जी, कोई भी एक छोटा इस तरफ बड़ा उस तरफ, होली स्पिरिट को मांगिए। परमेश्वर मैं एक होम मेकर हूं, हाउसवाइफ हूं, मैं मेरा बच्चों को बड़ा करना चाहता हूं तेरी उपस्थिति में, क्या करूं? पवित्र आत्मा का हेल्प मांगिए, होली स्पिरिट का मदद मांगिए। हम मदद मांगते हैं, सास मदद कर लेता, मम्मी मदद करता, हो जाता काम। सास मम्मी दुनिया का हेल्प अच्छी बात है, बट रियल हेल्पर कौन है आपको जो मदद कर सकता है? रियल हेल्पर कौन है? होली स्पिरिट। दुनिया से हम हेल्प मांगते हैं, क्या करते हैं? दुनिया तो तिरस्कार करते हैं और अपनी सिचुएशन से बात करते हैं। मैं तेरे साथ खड़े होंगे, चांद तोड़ के लाऊंगा तेरे लिए। जैसे कुछ होना है उसने चांद क्या कुछ भी सब तोड़ छोड़ देगा। मनुष्य चाहिए, आपने धोखा एक्सपीरियंस किया होगा ना, साथ खड़े होंगे जी, आपके साथ है, थोड़ा आने बस गड़बड़ी होना है, फिर उनका विजन चेंज हो जाता है। जो पवित्र आत्मा 2 साल पहले आपसे बताया हो गया, 2 महीने आके बताया होगा, पवित्र आत्मा ने बोला जी आपके साथ इस करने के लिए, अब क्या हो गया? कल रात चेंज, सिचुएशन चेंज हुआ, पवित्र आत्मा चेंज नहीं हुआ। तो मनुष्य सिचुएशंस पे जैसे सिचुएशन चेंज हो जाता है, न्यूज चेंज हो जाता है, अपना कलर बदल देता है। गिरगिट से तो हमारे अंदर भी गिरगिट की कुछ आदत होता है ना, गिरगिट क्या करता है? कलर बदल देता है। मनुष्य भी ऐसे ही कलर बदल देता है। चढ़ते सूरज को सलाम ठोकता है, जब आपकी अब चल नहीं रहा तो बस सलाम नहीं है।
बट होली स्पिरिट ऐसे नहीं है। जिस काम आप करना चाहते हो आपको एम्पावर करेगा, आपको ताकत देगा, आपको सक्सेसफुल खड़ा करेगा। और किस अब प्रभु यीशु ने बोला तुम में बाट जोते रहो, यरूशलेम को छोड़ना नहीं है। जब तक पवित्र आत्मा ना आए तब तक छोड़ के नहीं जाना, तब तक कोई काम ही नहीं करना, बैठे रहो। कभी कभार आप शॉप खोलने के पहले, आप व्यवसाय खोलने के पहले, नए एडमिशन जाने के पहले, 12वीं खत्म कर लिया जी, अभी मैं ग्रेजुएशन में किस में जाऊं, 10वीं खत्म कर लिया, मैं क्या कोर्स लूं, पवित्र एक हफ्ता जरा उपवास में बैठ के पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठ के मांगते तो देखो, पवित्र आत्मा मैं करूं क्या, भी मुझे डायरेक्शन दो, मुझे गाइडेंस दो, मैं सीखना चाहता हूं। हम तो गड़बड़ी में कर लेते, फटाफट कर लेते। शादी करना, प्रार्थना करके शादी करिए, प्रार्थना करके शादी करिए। पैसा देखे नहीं, नौकरी देखे नहीं, फीचर्स देखे नहीं, शादी या अट्रैक्शन आ गया। एक जवान उम्र में अट्रैक्शन हो सकता है, नॉर्मल शरीर की बात है, बट जिसके ऊपर अट्रैक्शन हो रहा है सबको जाके शादी तो नहीं कर सकता। होली स्पिरिट से मांगिए, होली स्पिरिट मुझे एम्पावर करो, मुझे उस शक्ति दो, मुझे उस ताकत दो। और उन्होंने वेट करता रहा, परमेश्वर हेल्प करता रहा। और उसी प्रेरितों का अध्याय 1:9 से लेकर 11 तक पढ़िए। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। यीशु मसीह को उठाया गया, यीशु मसीह ने बोलता गया, यीशु मसीह दोबारा भी आएंगे, प्रॉमिस करता गया, आई एम गोइंग टू कम बैक अगेन। मेरा और आपका परमेश्वर उस मनुष्य नहीं है जो गया मर गया, उसका राज्य खत्म हो गया, बट जीसस दोबारा आने वाला है। किसी से बात करने के टाइम सोचना, हर काम करने के पहले सोचना, हो सकता है आज रात यीशु आएंगे तो मुझे भी साथ ले जाएंगे। जो बात हम बोलते हैं बहुत बार, जो गाली देते हैं, जो चुगली करते हैं, जो उल्टा सीधा काम करते हैं, सोचना आज इसी मोमेंट यीशु आएगा, मुझे लेके जाएंगे साथ में। और उसका पूरा अध्याय 2 का 1 से लेके 4 तक। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटकती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वो एक जगह इकट्ठे बैठा हुआ था, प्रार्थना कर रहा था, छोड़ के नहीं गया। 100% मुझे पता कुछ तो छोड़ के भी गया होगा। बहुत दिन हो गया जी, इंतजार बहुत कर लिया, अब नहीं आ रहा। बट जो वेट करता रहा परमेश्वर के ऊपर, उन सब के ऊपर क्या आया? उन सब के ऊपर क्या आया? उन सब के ऊपर क्या आया? पवित्र आत्मा आया और वो अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू हो गया और ऐसे ताकत के साथ उतरा, ऐसे लगा होगा उनको भूकंप आया जी। इतनी पावर में, इतनी ताकत में, कोई हरिकेन तो कोई उस सबसे ताकत के साथ पवित्र आत्मा उतरा और अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू हो गया। अगर आपके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, आपको सबसे जरूरत चीज है पवित्र आत्मा का अभिषेक। अन्य भाषा का वरदान नहीं है, आज मांगिए। आज मैं प्रार्थना भी करेंगे हम अन्य भाषा का वरदान आपको मिलने के लिए, बट आज मांगिए होली स्पिरिट से अभिषेक एज ए पर्सन। मुझे दोनों पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में चाहिए। और पवित्र आत्मा आने के बाद जब आप आगे पढ़ते हो लंबे अध्याय, अपोस्टल पीटर जैसे पवित्र आत्मा आया, खड़ा हुआ, अपोस्टल पीटर खड़े होके प्रचार करना शुरू हो गया। और उन दिन अपोस्टल पीटर का प्रचार आप पढ़ सकते हैं, बहुत लंबा प्रचार है। प्रचार के बाद लोग जो सुन रहे थे, बोला भाई साहब हमें भी बपतिस्मा लेना, हमने भी पाप किया, हम भी तौबा मांगना चाहते हैं। और उन दिन लोगों ने क्षमा मांग के तौबा करके 3000 से अधिक लोग बपतिस्मा लिया। कितने लोग? एक ही प्रचार किया, 3000 लोग उस दिन बपतिस्मा ले लिया। और पीटर का काम क्या था? मछुआरा। पीटर का काम क्या था? मछुआरा। मुझे नहीं लगता उसने बाइबल कॉलेज जाके मैं पढ़ा होगा प्रार्थना कैसे करना, प्रीचिंग कैसे करना, खड़ा होने के टाइम में ऐसे हाथ चलाना या ये वर्ड यूज करना, उसको कुछ नहीं पता। बट पवित्र आत्मा आया, उस बंदा वो काम किया जो काम अभी तक किया नहीं। और यीशु मसीह को लोग ले जा रहे थे मारने के टाइम पे, तो पीटर को एक बंदा आके, बच्चा आके पूछा तू भी तो उसी का ग्रुप का है? तो पीटर ने क्या बोला? हैं, मैं तो दूर दूर तक नहीं जानता जी उसको।
जैसे हम भी बोलते हैं ना, या कोई और भी बोलते हैं, कोई रिश्तेदार है, आपका कुछ कमी पेश हो गया, कर्जे में आ गया, परेशानी में आ गया, कुछ रिश्तेदार आपको तिरस्कार करते हैं ना, वो तो हमारा दूर दूर भी नहीं, बस कोई रिश्तेदार नहीं है जी, वो तिरस्कार करते हैं ना आपको। कुछ लोग आपने भी किया होगा, हम नहीं जानते जिनको। तो सेम वे उसी पीटर डरपोक था, और आज वो पीटर क्या बन गया? प्रचार करने वाला बन गया। डर हो सकता था ना उसको, भाई ये तो मुझे भी मारेंगे। यीशु मसीह पहले प्रचार कर रहा था, लीडर को मार गया, अगला लीडर आया, इसको भी उठा के मारेंगे। बट जीसस क्राइस्ट का जो पवित्र आत्मा आया, वो डरपोक क्या बन गया? अभी डरपोक बंदा भी क्या बना? धीरज बना, प्रचार करने वाला बना, आगे काम करने वाला बना। आपके अंदर डर, फियर स्पिरिट है, आज मांग सकते हैं परमेश्वर इस डर का स्पिरिट से, पवित्र आत्मा से मुझे मसा करा। मैं बाइबल कॉलेज पढ़ के पास्टर नहीं बना, मेरा सबसे बड़ा डर है प्रचार करना या माइक उठा के 2 लोगों के सामने कुछ बोलना। बट जब पवित्र आत्मा की अगुवाई आया, होली स्पिरिट का मदद आया, मैं आज प्रचार कर पा रहा हूं, काम कर पा रहा हूं। मैंने जॉब किया 2006 से लेके 11 तक, हिंदुस्तानी कंपनी भी किया, एमएनसी में किया, 11 से लेके बिजनेस करते हैं, बिजनेस के साथ चर्च शुरू हुआ। तीनों काम में, जॉब में, बिजनेस में, मिनिस्ट्री में, सबसे बड़ा डिप्रेशन भरा हुआ काम मुझे लगा है चर्च का, पादरी का। बहुत बार आप लोगों को हेल्प करेंगे, वो थैंकलेस रहेंगे। बहुत साल आप लोगों के साथ खड़े होकर काम करेंगे, कुछ अचानक भगेंगे, आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे, और आपको ऐसे से आरोप कभी सुनना पड़ेगा, और डिस्कस करेंगे फालतू चीजों को। बट पवित्र आत्मा की मदद के साथ मैं काम कर रहा हूं, और कोई भी पादरी को काम कर पा रहा हूं। सो आपको किस चीज की मदद चाहिए? डिप्रेशन ना होने के लिए, हर चीज को ओवरकम करने के लिए, एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? पवित्र आत्मा की अगुवाई। नहीं आप बोल सकते हैं मैं डिप्रेस्ड हूं, डिप्रेशन में हो भाई, आपका दवाई मैं आज देता हूं, पवित्र आत्मा से भर जाइए। आज बीमारी में, आज इलाज क्या है? व्यवसाय में नुकसान है, रास्ता पता नहीं कहां जाना है, क्या उसके लिए रास्ता क्या है? पवित्र आत्मा से भरिए, और पवित्र आत्मा को भरिए भी, उसको एज ए हेल्पर ले लीजिए, एज ए एडवोकेट, आपके साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति। चर्च में आते ताली बजा दिया या परमेश्वर का ताकत उतरा, चर्च में हमने पवित्र आत्मा को छोड़ के गए, ऐसे नहीं। पवित्र आत्मा आप में रहेगा, आपके साथ रहेगा, आपका 24 घंटे 7 दिन आपके साथ ही है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। हालेलुया। सो होली स्पिरिट इज ए हेल्पर, वो आपको लीड करेगा, गाइड करेगा, उसके अभिषेक मांगना है। और आपकी प्रोजेक्ट मरा पड़ा है, पवित्र आत्मा को बोल सकते हैं पवित्र आत्मा हेल्प मी। वही डरपोक पीटर अभी क्या बन गया? 3000 अगुओं का कलीसिया का हेड बन गया। वो एक दिन एक प्रचार से 3000 लोग बपतिस्मा ले लिया। लोग उसकी प्रचार से मन छिद गया, उसको परमेश्वर ने मसा किया प्रार्थना करने के लिए, प्रचार करने के लिए। आप जो काम आप कर रहे हैं, होम मेकर हो, हाउसवाइफ हो, व्यवसाय चलाते हो, जॉब करते हो, होली स्पिरिट को मांगे, होली स्पिरिट फिल मी, मुझे भरिए, और परमेश्वर के साथ एक संबंध, एज ए कम्युनियन बनाइए परमेश्वर के साथ। कोई नहीं है, परमेश्वर के साथ वो रिलेशनशिप बनाइए पवित्र आत्मा के साथ है। आज इसी टाइम धरती में आपका हेल्पर कौन है? पवित्र आत्मा। जीसस क्राइस्ट नहीं है। जीसस क्राइस्ट मैं एक और सहायक दूंगा, प्रभु भी ऐसा नहीं, बट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, मेन काम सारे पवित्र आत्मा ने आपकी जिंदगी में करना है 100%। तो आपकी लाइफ में आपको कौन चाहिए? आज प्रार्थना चलने का टाइम, अभिषेक मांगिए, पवित्र आत्मा से बोलिए मुझे भरो, और बीमारियां छोड़ के जाएंगे, परेशानियां छोड़ के जाएंगे आपकी लाइफ को, और आप भर सकते हैं। और जिस काम आप करना चाहते हो, स्कूल में, कॉलेज में, उसके लिए आपको ताकत देंगे, एम्पावर करेंगे, टूल्स देंगे परमेश्वर। नहीं आप अकेला फेल हो जाएगा। और उसकी उपस्थिति में बैठना, भाग दौड़ नहीं करना। प्रार्थना चल रहा है, चलो जी अभी हम प्रार्थना शुरू कर रहे हैं, अभी मोमेंट है जो हम प्रेयर शुरू होने वाला है, अभी पानी पीने जाने का, शुरू करने का टाइम नहीं है। चलो जी प्रे करें, अभी हम प्रार्थना शुरू करेंगे, आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आए, अनुग्रह आए, और बड़े कार्य आप कर पाएंगे। फिर क्या करेंगे? आप बड़े कार्य करना चाहते हो? मैं जी इवेंजलिज्म करता हूं पास्टर जी, मेरी गली मोहल्ले से कोई भी अभी तक प्रभु में मैं लेके नहीं आ पाया। लोग बोलते हैं इनको मैं ले आया, वो बपतिस्मा हो गया, बपतिस्मा हो गया, मैं एक भी व्यक्ति लेके नहीं आ पाया। पीटर की उस अभिषेक मांगो, 3000 लोग बपतिस्मा हुआ। आपने 3000 पूरी जिंदगी में जीत पाया तो आपने महान कार्य कर लिया। बट पीटर ने दिनों दिन वो काम करके दिखाया।
तो एम्पावर करने के लिए, आप जॉब में सक्सेसफुल नहीं हो रहा, कॉलेज में, स्कूल में, एक बच्चा है, आप कॉलेज स्कूल पढ़ते हैं, आपको मार्क्स नहीं आ रहा, होली स्पिरिट को मांगिए, होली स्पिरिट यू आर माय पार्टनर, तू मुझे मदद कर, तू मुझे हेल्प कर, तू मुझे साथ रहे। आपकी मम्मी पापा चाचा साथ नहीं होंगे, होली स्पिरिट साथ होंगे। मैं ऐसे जानता हूं लोगों को, मम्मी पापा चाचा मामा इंपॉर्टेंट टाइम पे आपको छोड़ के भगता है। माँ की प्यार तो बहुत गाने लिखा है, बट बहुत माँ को मैं जानता हूं भगने वाले, पापा को भी मैं जानता हूं, भाई चाचा सब जाएंगे, बट एक बंदा नहीं जाएगा। कौन है ना? गाना तो सुनते हैं, माँ मेरे साथ है, सब कुछ हम मूवी में सुनता है। कभी ऐसे मोमेंट आता है, माँ भी भगेगा, बाप भी भगेगा, आपका बेटा भी भगेगा, आपकी बहू भी, चाचा सब दूर होंगे, आप अकेला होंगे, बट एक बंदा आपको छोड़ के नहीं जाएगा, वो है होली स्पिरिट। दोस्ती किससे बनाना चाहिए? होली स्पिरिट को बोलते हैं पवित्र आत्मा, हो यू आर होली। और पवित्र आत्मा को मांगने के टाइम अपने आप को भी पवित्र करके रखना। पहले हम व्यभिचार करता था गली में, अब चर्च में बहुत लोग आते हैं, जो चर्च से कोई ना कोई ढूंढेंगे, श्रापित है वो बंदा। व्यभिचार जो गली में चलते वो कलीसिया में भी लेके आए तो श्रापित है। पवित्र रहिए, क्योंकि कुछ बंदे गंद फैलाते हैं, वो सबको और भी फैला के लेके आता है, श्रापित है वो। मैं पुलपिट से खड़े होकर बोल रहा हूं, इसलिए पवित्र रहिए, कलीसिया को पवित्र रखिए, प्रभु के लोगों को पवित्र रखिए। अपनी गंद साफ करने के लिए कोशिश करिए, ये नहीं अपनी गंद उठा के दूसरे को भी डालेंगे, उसी गंदगी में हम भी जोड़ लेते हैं जी उसी को। सो परमेश्वर का पवित्र आत्मा को मांगे, पवित्र परमेश्वर मुझे आज भरो, तेरी स्पिरिट ग्रेस में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।